पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव। इसी गांव के एक छोर पर था अंकिता का घर, जिसकी कच्ची दीवारों पर उसने अपने सपनों के कई रंग पोते थे। 2 साल पहले जब उसकी शादी आलोक से हुई थी तो लगा था जैसे पूरी दुनिया की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी हैं। आलोक उसी गांव का एक सीधा सादा लड़का, जिसके सपने बड़े थे। वह परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शहर जाकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। अंकिता गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। उसका दिन घर के कामों, खेत खलिहान की देखभाल और आलोक के फोन के इंतजार में बीत जाता था। हर त्योहार पर उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती थीं कि कब आलोक आएगा और उसके जीवन का सूनापन दूर होगा। आज करवा चौथ था। सुबह से ही अंकिता के मन में एक अलग सी उमंग थी। उसने लाल रंग की साड़ी निकाली, जिसे आलोक पिछले साल दिवाली पर लाया था। हाथों में मेहंदी रचाते हुए वह आलोक के नाम को बार बार निहार रही थी। सास ने सुबह सरगी के लिए ढेर सारी चीजें बनाई थीं, लेकिन अंकिता का मन तो बस आलोक की एक झलक पाने को व्याकुल था। उसे पूरा यकीन था कि आलोक आज शाम तक जरूर पहुंच जाएगा। आखिर करवा चौथ जो था, वो एक फोन कॉल दोपहर ढल रही थी और सूरज की तपिश कम हो रही थी, लेकिन अंकिता का बेचैन मन शांत नहीं हो रहा था। उसने सोचा, अब तक तो उन्हें निकल जाना चाहिए था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर आलोक का नाम चमकते देख उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सुनिए, कहां तक पहुंचे? मैं सुबह से आपका ही इंतजार कर रही हूं, अंकिता ने एक सांस में कह दिया। दूसरी तरफ से आलोक की थकी हुई आवाज आई। अंकिता, वो मैं। आलोक की हिचकिचाहट से अंकिता का दिल बैठ गया। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, आलोक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन मैं आज नहीं आ पाऊंगा। यहां ऑफिस में बहुत जरूरी काम आ गया है। बॉस ने छुट्टी नहीं दी। अगर आज काम पूरा नहीं किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने भर्राई आवाज में कहा, लेकिन आज करवा चौथ है। मैंने आपके लिए व्रत रखा है, सारी तैयारी कर ली है। सब महिलाएं अपने पति का इंतजार कर रही हैं और मैं। उसकी आवाज टूट गई। आलोक को उसकी हालत का अंदाजा था। उसने समझाने की कोशिश की, अंकिता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? हमारे आने वाले कल के लिए, परिवार की जिम्मेदारियों के लिए। तुम बस व्रत तोड़ लेना। मैं दिवाली पर जरूर आऊंगा, पक्का लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा। अंकिता कुछ नहीं बोली। फोन के दूसरी तरफ से आती आलोक की आवाज उसे खोखली लग रही थी। पैसा, जिम्मेदारी, भविष्य, इन शब्दों के बोझ तले उसका प्यार, उसका इंतजार दबकर रह गया था। उसने बस इतना कहा, ठीक है, और फोन काट दिया। व्रत और विरह की रात अंकिता की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी सारी उमंग, सारी खुशी एक पल में खत्म हो गई थी। शाम हुई। गांव की सभी सुहागिनें छत पर इकट्ठा हुई। सबके चेहरे पर अपने पति के आने की खुशी थी और अंकिता के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान। जब चांद निकला तो सबने अपनी अपनी छलनी से चांद को और फिर अपने पति के चेहरे को देखा। अंकिता ने भी कांपते हाथों से छलनी उठाई। उसने छलनी से चांद को देखा और फिर नम आंखों से अपने फोन में आलोक की तस्वीर को। आंसू का एक कतरा उसकी हथेली पर गिरा, जहां आलोक का नाम लिखा था। उसने तस्वीर को देखकर ही मन पूजा की और पानी का एक घूंट पीकर अपना व्रत तोड़ा। वह चुपचाप छत से नीचे आ गई। उसका दिल कह रहा था कि ये जिम्मेदारियां उसके प्यार से बड़ी हो गई हैं। वह अकेली थी, इस भरे पूरे घर में भी अकेली। चाहत का तोहफा। अंकिता अपने कमरे में बैठी आलोक की तस्वीर को देख रही थी। उसे आलोक पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी मजबूरी पर तरस भी। वह इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। अंकिता चौंक गई। यह स्पर्श उसे जाना पहचाना लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चांद को तो देख लिया, अब अपने चांद को नहीं देखोगी? एक धीमी प्यारी आवाज उसके कानों में पड़ी। अंकिता ने झटके से हाथ हटाए और पलट कर देखा। सामने आलोक खड़ा था, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अंकिता के लिए प्यार था। अंकिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह खुशी और हैरानी के मिले जुले भावों के साथ बस उसे देखती रह गई। आलोक ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा,
माफ कर दो अंकिता। तुमसे बात करने के बाद मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिन जिम्मेदारियों के लिए तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं, उन जिम्मेदारियों की जड़ तो तुम ही हो। अगर तुम ही खुश नहीं तो इस कमाई का, इस तरक्की का क्या मतलब? मैंने जैसे तैसे बॉस को मनाया। रात भर का सफर करके बस अभी पहुंचा हूं। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अंकिता कुछ बोल न सकी, बस आलोक के गले लगकर रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे, शिकायत के आंसू थे और प्यार के आंसू थे। आज उसे अपना करवा चौथ का चांद मिल गया था। आलोक ने उसे समझाया कि काम और पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्ते उनसे भी ज्यादा जरूरी हैं। आपसी तालमेल का मतलब एक का त्याग और दूसरे की मजबूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और साथ निभाना है। उस रात दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। दूर होते हुए भी वे आज सबसे ज्यादा करीब थे। अंकिता समझ गई थी कि दूरियां और रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि चुप्पी और संवादहीनता करती है। और आलोक ने भी यह सीख लिया था कि परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने प्यार को समय और सम्मान देना भी है।